माँ बाप की सभी खुशियाँ अपनी संतान से ही होती हैं। माँ सारी सारी रात जागकर अपने बच्चों को पालती है, वहीं एक बाप गर्म धूप में भी काम करता है। एक बात तो है, एक माँ अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों पर कुर्बान कर सकती है, मगर बाप भूल सकता है। वो अपनी नई खुशियों की तलाश में अपनी पुरानी खुशियों को छोटा समझता है। ऐसा मैंने देखा है, शायद आपने भी। आग बरसाती हुई धूप में चिड़ियाओं का वो परिवार अपने टूटे हुए घर पर बैठा था। गुड्डू की मम्मा क्या सामान बांध लिया है? हाँ, जो चीजें जरूरी थी वो मैंने रख ली हैं। गुड़िया और गुड्डू के खिलौने और कुछ बाकी चीजें। मम्मा, आपने मेरी घड़ी रख ली है ना? नहीं बेटा, आपकी घड़ी घर के नीचे दब गई होगी, वो तो मुझे मिली ही नहीं। मम्मा, अब चलें, धूप बढ़ रही है। फिर वो सब अपना नया सफर शुरू करते हैं। उन्हें प्रवास करके दूसरे जंगल जाना था और नए जंगल में जाकर अपने लिए एक नया घर बनाना था। उड़ते उड़ते वो सब दूर निकल जाते हैं। बच्चे थक गए थे, इसीलिए चिड़ियाओं का वो परिवार एक झरने के पास रुकता है। यहाँ का मौसम है तो गर्म, मगर हमारे पुराने वाले जंगल से अच्छा है। बाबा, आपको हमें पालने के लिए बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। गुड़िया बेटी, मुश्किलात तो जिंदगी का एक हिस्सा है। आप सब यहाँ बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। बाबा चिड़िया अपने परिवार के खाने के लिए कुछ लेने चला जाता है। थोड़ी दूर बाबा चिड़िया को एक सुंदर सी चिड़िया बैठी दिखाई देती है। बाबा चिड़िया वहाँ जाता है। मैं यहाँ नया आया हूँ, इस जंगल में दाना कहाँ से मिलेगा? क्या आप बताएंगी मुझे? मेरा नाम लाडो है, वो सामने मेरा ही घर है। तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में दाना भी है और बहुत कुछ। मगर मुझे अपने परिवार के लिए कुछ खाने को लेकर जाना है। ये जंगल बहुत बड़ा है, वो अपने खाने के लिए कुछ न कुछ तो ढूंढ ही लेंगे। आप मेरे साथ आ जाएं। फिर बाबा चिड़िया उस अजनबी चिड़िया के साथ घर चला जाता है। ये दाना जो आप खा रहे हैं, ये मैंने कल ही जमा किया था। मैं अकेली रहती हूँ, इतना बड़ा घर है, दाना है, सब कुछ है, मगर किसी का साथ नहीं है। क्या आपने अभी तक शादी नहीं की? कोई आप जैसा मिला ही नहीं। ये सुनकर बाबा चिड़िया लाडो की तरफ देखता ही रह जाता है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो, लेकिन सिर्फ तुम। आओ, मेरे साथ आओ। लाडो चिड़िया बाबा चिड़िया को घर से बाहर ले जाती है। देखो, ये सारे फूल मेरे हैं और यहाँ से थोड़ी दूर एक अंगूरों की बेल भी है। सब कुछ है मेरे पास, खुशियाँ ही खुशियाँ। लाडो चिड़िया एक ही बार में बहुत सारी बातें करती है। ये सब इतनी अचानक, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया है। मम्मा, मेरे बाबा अभी तक आए क्यों नहीं वापस? मुझे भूख लगी है। बाबा भी ना जहाँ जाते हैं वहीं जाकर बैठ जाते हैं। दाना थोड़ी दूर से मिला होगा, थोड़ी देर तक आ जाएंगे आपके बाबा। ये साथ कब तक रहेगा? जन्म जन्म तक। मेरा कोई नहीं है, तुम मिले हो तो मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहूँगी। शायद मुझे नहीं मिलने वाली खुशियाँ ही यहाँ खींच लाई हैं, वरना मैं तो नदी के दूसरी ओर से जाने वाला था। कल मेला लगेगा, वो सामने रौनक ही रौनक होगी। मुझे उन्हें बताना ही होगा, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वो चले जाएंगे, कब तक इंतजार करेंगे वो आपका। अपने बच्चों को पीछे छोड़कर मामा चिड़िया अपने पति की तलाश में जाती है। आप यहाँ बैठे हुए हैं और बच्चे भूख से रोए जा रहे हैं। रानो, तुम जा सकती हो बच्चों को लेकर। अगर छोटी सी जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशियाँ मिल जाएं, तो दुखों का सामना कौन करेगा? मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मेरे साथ मेरे घर में। ये सुनकर मामा चिड़िया का शरीर बेजान हो जाता है। गुड्डू के बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बच्चे भूखे हैं, चलें, जल्दी करें। मैं लाडो से शादी करके यहाँ जिंदगी को भरपूर जीना चाहता हूँ। तुम जाओ यहाँ से। मासूम चिड़िया, तुम क्यों अपना समय यहाँ जाया कर रही हो? एक बार कहा ना, जाओ यहाँ से। मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी। आपने मुझसे तो खुशियाँ छीनी ही हैं, पर मेरे बच्चों से भी छीन ली। मैं क्या बताऊंगी अपने बच्चों को जाकर? क्या मेरी यही हैसियत थी कि बीच रास्ते में आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? मैं कैसे सामना करूंगी अपने बच्चों का? क्या बताऊंगी उन्हें? रोती हुई रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तुम भूल जाओ, सब भूल जाओ।
ये मत सोचना कि कभी तुम्हारा कोई परिवार भी था। मैं साथ रहूंगी तुम्हारे हमेशा हमेशा के लिए। मम्मा, पापा कहाँ हैं? गुड़िया, गुड्डू। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? बच्चों, आपके बाबा वो कहीं खो गए हैं। आपके बाबा रास्ता भूल गए हैं। शायद वो दोबारा अब हमें कहीं ना मिले। ये सुनकर बच्चे भी रोने लग जाते हैं। मम्मा, मैं जाता हूँ। मैं रास्ता नहीं भूलूंगा। मैं अपने बाबा को ढूंढ कर ले आऊंगा। मम्मा, पर बाबा तो बड़े हैं, क्या बड़े भी रास्ता भूल सकते हैं? हाँ बेटी, जब छोटे रास्ता भूल जाए तो उन्हें ढूंढ लिया जाता है, मगर जब बड़े खुद से रास्ता भूल जाए तो उन्हें वापस बुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गुड़िया बहुत बुद्धिमान थी। वो अपनी माँ की तरह बहुत अक्लमंद थी। हाँ माँ, मगर छोड़कर जाने वालों का इंतजार करना और धूप में जलने से बेहतर है कि हम शाम होने से पहले पहले अपना कोई सुरक्षित जगह ढूंढ लें। आप चले माँ। हाँ गुड़िया बेटा। माँ चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से उड़ जाती है, क्योंकि मामा चिड़िया की सारी जिंदगी तो अपने बच्चों से थी। और फिर वो सारे सागर वाले जंगल में पहुँच जाते हैं। फिर मामा चिड़िया अपना सामान एक जगह रखते हुए घर बनाने में इतनी मसरूफ हो जाती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुड़िया बेटी, वो बड़ी लकड़ी देना मुझे, और कुक्कू बेटा, आप मुझे कुछ पत्ते तोड़ कर दें। मैं लाया मम्मा। मैं घर बना लूं, फिर अपने बच्चों को दाना ला कर दूंगी। मैं सब कर लूंगी। मैं अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं होने दूंगी। मैं मुकाबला करूंगी सबका। मुझे किसी की जरूरत नहीं, ना ही मेरा कोई था। मेरे बच्चे ही बस मेरे हैं। मामा चिड़िया तेजी से काम कर रही थी, रोए जा रही थी और बोले जा रही थी, और बच्चे हैरानी से अपनी मम्मा को देखे जा रहे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। 1 नंबर की